की दो साउंड हैं, एक अ और एक आ। याद रखिए जब अलिफ स्टार्ट में हो यानी कि कोई वर्ड उससे स्टार्ट हो रहा है तो उस अलिफ का साउंड होगा अ, और जब यही अलिफ अगर बीच में रहे तो उसका साउंड होगा आ। और जब ये अलिफ स्टार्टिंग में रहने के बाद अगर इस पर इस तरह का सिंबल आए जिसे हम मद कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्टार्टिंग में इसका साउंड तो अ होगा, पर स्टार्टिंग में रहने के बाद अगर इस पर इस तरह का सिंबल रहे तो इसका साउंड भी आ हो जाएगा। तो अलिफ की दो साउंड है, एक अ और एक आ। स्टार्टिंग में रहे तो अ, और स्टार्टिंग में रहने के बाद अगर उस पर इस तरह का सिंबल हो तो उसका साउंड आ, और बीच में रहे तो उसका साउंड आ ही होगा हमेशा, यानी सेकंड में आए या लास्ट में आए या फिर बीच में आए। तो यहाँ पर आ है, आ को खींचते हुए जा में मिलाएंगे आज। दाल के साथ ए वाली या, मैंने या का तीन साउंड बताया था। एक साउंड होता है ई, एक साउंड होता है ए और एक साउंड होता है ए। यहाँ पर आप तीनों साउंड देकर पढ़ लें। तो दाल के साथ मैं ई वाली या सबसे पहले देता हूँ। दीख, दीख कोई वर्ड होता है नहीं, तो इसे हम दीख नहीं पढ़ेंगे। अब दाल के साथ ए वाली या का साउंड मैं देकर देखता हूँ। दैख, दैख कोई वर्ड होता है नहीं। फिर मैं दाल के साथ ए वाली या देकर साउंड पढ़ता हूँ। देख, तो देख एक वर्ड होता है। आज देख, तो तीनों साउंड पर आप ट्राई कर लें और ये वर्ड इतनी बार आएंगी कि आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आज देख। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर। अच्छा, आज का जो सबक है से हरफी अल्फाज। से मतलब होता है तीन, हरफी यानी हुरूफ वाले, यानी आज से हरफी अल्फाज पर जुमले बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए ग जश्मी हा मिलता है तो एक नया हर्फ बनता है घ। तो यहाँ तक एक हर्फ है घ, घ के साथ आ घा और सब मिलाना है घास। फिर ये एक हर्फ है ख, ख के साथ ओ वाली वाव, खो और द मिला देना है खोद, घास खोद। ब के साथ आ पा, सब मिलाना है पास, ब के साथ ए वाली या बै और इस ठ मिलाना है। यहाँ पर ये ठ एक हर्फ है ठ, ब के साथ ए वाली या बै और ठ मिलाना है बैठ, पास बैठ। फिर यहाँ पर वो ठ आया ठ, ठ के साथ ई वाली या ठी का मिलाना है ठीक। यहाँ पर दूसरा साउंड देख लें या का, ठेक ठैक, कोई वर्ड नहीं बन रहा है इसीलिए यहाँ पर या का ई वाला साउंड देंगे। ठा के साथ ई वाली या ठी और का मिला देंगे ठीक। बा के साथ ओ वाली वाव बो और ला मिला देंगे बोल। यहाँ पर मैंने बताया था कि वाव पर अगर ये गोल दायरा बना हुआ है यानी इस बुक के अकॉर्डिंग ये ओ वाली वाव है। दाल के साथ ऊ वाली वाव, इस बुक के अकॉर्डिंग अगर जिस दाल पर इस तरह का सिंबल बना हो जिसे हम जज़म कहते हैं या सुकून कहते हैं, इस तरह का सिंबल बना हो तो दाल का ऊ साउंड होगा। तो दाल के साथ ऊ वाली वाव दू और रा मिलाना है दूर। ये भा के साथ आप भा और गा मिलाना है भाग। और मैंने पहले ही कह दिया है यहाँ पर वाव का तीन साउंड होता है ऊ ओ औ। आपको तीनों पढ़ के देख लेना है कि क्या साउंड फिट हो रहा है। दौर, तो यहाँ पर दौर वर्ड इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहा है, दौर भाग। और क्या मैंने कहा है ऊ वाली साउंड दूर भाग, तो यहीं पर ये फिट हो गया। तो यानी ये वाव कौन सी वाव है, ऊ वाली वाव है। और एक और साउंड दो, दो ओ साउंड दूर भाग, तो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ऊ वाली वाव है। तो आप ये सिंबल ना ही देखें तो अच्छा है आगे के लिए। बा के साथ आप बा त मिलाना है बात, म के साथ आप माँ न मिलाना है मान, बात मान। ये ख ऊपर भी अभी आ चुका है, ख के साथ ए वाली या खेत, ठीक है। यहाँ पर खीत या खैत कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो ख के साथ ए वाली या खे त मिलाना है खेत। क के साथ आ काट और मिलाना है काट, खेत काट। अब इस वर्ड की स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है ध्यान से, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। पहला हर्फ यहाँ पर मीम है और दूसरा हर्फ यहाँ पर नून नहीं है बल्कि नून गुन्ना है। नून गुन्ना क्या होता है, जो हिंदी में ऊपर में इस तरह का चंद्र बिंदु दिया हुआ रहता है या इस तरह का एक बिंदु रहता है, उसे हम कहते हैं वो जो साउंड होता है उस साउंड को हम कहते हैं नून गुन्ना। जैसे पंखा,
पंखा में जो ना का साउंड हो रहा है, कैसे आप हिंदी में लिखते हैं इस तरीके से, पा के ऊपर ये छोटा सा ये डॉट आता है, तो वो जो साउंड होता है उसी को हम कहते हैं नून गुन्ना। तो यहाँ पर नून गुन्ना है, नून नहीं है। मान लेते अगर ये नून होता तब क्या पढ़ते हैं, मीम पे आप ज़बर दे दीजिए, मा नह मना, पर यहाँ पर मना में ये हा नहीं आता, बल्कि मना का स्पेलिंग मीम नून आइन होता है, मना यानी किसी काम से मना करना। तो यहाँ पर मना, पहले एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर मीम पर पेश होगा, ज़बर नहीं होगा, मीम पर पेश होगा मुँह, और ये नून गुन्ना है तो आवाज़ छिपाई जाएगी, मुँह, और ये हा मोह, क्या है ये मोह, खा के साथ वाव खो और लाम मिला देना है खोल, मुँह खोल, मुँह यानी यहाँ पर माउथ, और चेहरा जिसे हम फेस कहते हैं। मुँह की एक और स्पेलिंग आपको किसी किसी बुक में मिलेंगी, मीम नून और ये दुजश्मिया, इस तरीके से। तो मुँह इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी, तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको। आगे दाल के साथ ए वाली या दे और खा मिलाना है देख, देख, बा के साथ आप बा और ला मिलाना है बाल, देख बाल, ऐसे देखभाल होता है तो यहाँ पर भा होना चाहिए, और भा लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से भा, और भा के साथ आ बना दीजिए। आगे रा के साथ आ रा गा मिलाना है राग, छ यहाँ पर एक हर्फ है, छ के साथ ए वाली या छे और आ मिलाना छेड़। रा की ये शक्ल क्यों है, क्योंकि रा किसी हर्फ से मिला हुआ है, राग छेर। तीन हर्फ है, सा ब क सबक, ये प को ढ़ा मिलाना है। यहाँ पर मैंने कहा है कि ये यहाँ पर ये एक हर्फ है ढ़ा, और ये पा अलग है, पढ़ पढ़, सबक पढ़। साद के साथ आज साफ और मिलाना है साफ, हा को रा में हर फा में मिला देना है हर्फ, लाम पर जेर आएगा ली, और खा, ये खा के साथ ओ वाली वाव खो, लिखो साफ हर्फ लिखो। बा है यहाँ पर ब, अड़ा के साथ अड़ा बड़ा, पा के साथ ए वाली या पे और आ मिलाना है पेड़, बड़ा पेड़, गाफ पर जेर आएगा गी, रा के साथ रा गिरा, बड़ा बड़ा पेड़ गिरा। रा के साथ रा और ता मिलाना है रात। ये वर्ड आप याद कर लें, बहुत आता है। पहला हर्फ यहाँ पर बा और दूसरा हर्फ हा पर पेश आएगा यहाँ पर हु, बहु, और ता मिला देना है बहुत, ठीक है, उत का साउंड आएगा, बहुत गई, गा और ये ई, रात बहुत गई। ये दाल है यहाँ पर, दाल की ये शक्ल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दाल के किसी हर्फ से मिला हुआ है, बदना बदन, साथ के साथ आज साफ और मिलाना है साफ, याद रख लें साफ की स्पेलिंग साद से होती है, सीन से नहीं। बदन साफ करो, का अड़ा के साथ ओ वाली वाव रो, करो, बदन साफ करो। आगे यहाँ पर घ के साथ ई वाली या घी, फिर यहाँ पर ख के साथ आ खा और ये ओ, घी खाओ। खा के साथ ऊ वाली वाव खू, बा मिलाना है खूब, मा को शा मिलाना है मश, और फिर का मिला देना है मश्क यानी प्रैक्टिस, खूब मश्क करो, का रा के साथ वाली वाव रो, करो खूब मश्क करो। ये ऊपर भी आ चुका है ये वर्ड। ठा के साथ ये वाली है ठीक, का मिलाना है ठीक, व को का मिलाना है वक्त, का मिलाते हुए ता में मिला देना है वक्त, ठीक वक्त, पा को रा में पर, चा ला के साथ वाली वाव लो, चलो ठीक वक्त पर चलो। आगे आइन पर जेर आएगा ई, ला मिला देंगे इल, और मा में मिला देंगे फिर इल्म, इल्म यानी नॉलेज, इल्म तलब तलब, इल्म तलब करो, का और रा के साथ वाली वाव रो, करो, इल्म तलब करो। तलब मतलब होता है हासिल, गेन करना, इल्म तलब करो। एक वर्ड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तलब, तलब मतलब होता है चाह, ठीक है, आपने बहुत सारे गाने में भी सुना होगा या नात में भी सुना होगा। तो तलब मतलब क्या होता है, चाह। अब जो चाहने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, तालिब, जो चाहने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, तालिब। तो तलब मतलब होता है चाह, चाहना, ठीक है। मुझे जैसे कहूँ कि मुझे दूध की तलब है, दूध की तलब है यानी मुझे दूध पीने की ख्वाहिश है, तो तलब का मतलब क्या हो गया, चाह, और तालिब का मतलब हो गया चाहने वाला। अब एक यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ दिया जाता है, तालिब
इल्म, ठीक है। और यहाँ बा के नीचे ज़ेर दे दिया जाता है और इसका साउंड होता है तालिबे इल्म। तो तालिबे इल्म, तालिब मतलब क्या हो गया, चाहने वाला, और इल्म मतलब नॉलेज, यहाँ पर भी मैंने बताया, यानी नॉलेज का चाहने वाला। तो तालिबे इल्म नॉलेज का चाहने वाला। तो स्टूडेंट को उर्दू में हम कहते हैं तालिबे इल्म। क्या कहते हैं, तालिबे इल्म। स्टूडेंट को उर्दू में तालिबे इल्म कहा जाता है। फ़ा के साथ ई वाली या फ़ी सा मिलाना है, फ़ीस। दा के साथ अदा, अदा करो। देखिए यहाँ पर साउंड हो रहा है क्योंकि अलिफ शुरुआत में है उस वर्ड के। चू को सा में चुस्त, फिर ता मिला देना है चुस्त। चा के साथ चा, लाख को खींचते हुए का मिला देना है लाख, चुस्त चालाक। रा और हा के साथ वाली हो, रहो। आगे का के साथ का म मिलाना है काम। मुँह को फा में मुफ और फिता मिला देना है मुफ्त हुआ। हा पर पेश आएगा और वा के साथ वाह, हुआ काम मुफ्त हुआ। अब यहाँ पर सरसरी तौर पर पूरे सबक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो से हरफी अल्फाज पर मुश्तमिल जुमले। से मतलब होता है 3, हरफी यानी हरूफ वाले, अल्फाज यानी वर्ड्स, पर यानी ऑन, मुश्तमिल यानी कंटेन, और जुमले यानी सेंटेंसेस। आज देख, घास खोद, पास बैठ, ठीक बोल, दूर भाग, मुँह खोल, बात मान, खेत काट, देख बाल, राग छेड़, सबक पढ़, घी खाओ, साफ हर्फ लिखो, बड़ा पेड़ गिरा, खूब मश्क करो, रात बहुत गई, बदन साफ करो, ठीक वक्त पर चलो, इल्म तलब करो, फीस अदा करो, काम मुफ्त हुआ, चुस्त चालाक रहो।